मोहब्बत या दीवानगी। कराची एयरपोर्ट पर अमेरिकी खातून की नाकाबिले यकीन कहानी। ये स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हजारों मील का सफर तय करके कराची आने वाली अमेरिकी खातून, जो अपना सब कुछ छोड़कर एक पाकिस्तानी नौजवान के ख्वाबों में खो चुकी थी, आज एयरपोर्ट पर तन्हा खड़ी है। इसके चेहरे पर बिखरी हुई उलझने, आंखों में बेयकीनी और इर्द गिर्द सिक्योरिटी अहलकारों का घेरा। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये दीवानगी, जुनून और नाकाबिले तसव्वुर अंजाम की कहानी है। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, न्यूयॉर्क की मसरूफ सड़कों से लेकर कराची के गर्द आलूद रास्तों तक ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्सन का सफर किसी आम खातून का सफर नहीं था। वो 11 अक्टूबर की रात पाकिस्तान पहुंची, दिल में बेशुमार ख्वाब, हाथ में चंद सामान के बैग और दिल में एक नाम, निदाल मेमन। ये वो नौजवान था जिससे वो सोशल मीडिया पर मिली थी। बातचीत हुई, जज्बात गहरे हुए, मोहब्बत के वादे किए गए और फिर एक दिन उसने वो फैसला किया जो हर किसी के लिए नाकाबिले यकीन था। अपने शौहर से तलाक ले ली, 2 बच्चों को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान के लिए निकल पड़ी। गार्डन वेस्ट कराची का मशहूर इलाका, जहां ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्सन ने पहली बार निदाल से मुलाकात की। ये वो लम्हा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निदाल की आंखों में मोहब्बत के चिराग बुझ चुके थे। वो हिचकिचाया और फिर सच्चाई का कड़वा घूंट पेश किया। मेरे वालिदैन राजी नहीं हैं। ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं थे। वो औरत जो अपना घर बार, बच्चे और शौहर सब कुछ छोड़कर मोहब्बत की तलाश में पाकिस्तान पहुंची थी, अचानक दर बदर हो गई। यहाँ से शुरू होता है ओनिजा रॉबिन्सन का वो सफर जो उसे एयरपोर्ट पर ले आया, मगर वापसी के लिए नहीं बल्कि एक और जंग के लिए। वीजा खत्म हो चुका था, कोई ठिकाना नहीं, कोई मददगार नहीं, और सबसे बढ़कर जिसकी मोहब्बत में वो यहाँ आई थी, वो खुद उसका साथ छोड़ चुका था। कराची एयरपोर्ट की ठंडी फर्श पर बैठी वो खातून जो कभी न्यूयॉर्क के शानदार अपार्टमेंट में रहती थी, आज पाकिस्तान में बेयारो मददगार थी। फिर अचानक एयरपोर्ट के हॉल में एक शोर उठा, मुझे वापस नहीं जाना, मैं निदाल के बगैर नहीं जाऊंगी, मुझे उससे मिलना है। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, चीखो पुकार की, फर्श पर गिरकर रोने लगी और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। इसी दौरान गवर्नर सिंध एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब उन्हें अमेरिकी खातून की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर उनकी मदद का फैसला किया। वीजा बढ़वाने का बंदोबस्त हुआ, अमेरिका वापसी के लिए टिकट भी बुक करवा दिया गया। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई? बुध की सुबह जब हर चीज तय हो चुकी थी तो एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में एक नया ड्रामा शुरू हुआ। ओनिजा को जहाज में सवार कराने के लिए एयरपोर्ट हुकाम ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो एक कदम भी ना बढ़ी। कहने लगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं निदाल मेमन से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। एयरपोर्ट का अमला हैरान, पुलिस हैरान, कानूनी पेचीदगियां, जबरदस्ती मुमकिन नहीं। मसला सिर्फ जज्बात का नहीं था बल्कि कानूनी पेचीदगियां भी थी। एयरपोर्ट हुकाम के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि किसी भी मुसाफिर को जबरदस्ती जहाज में बैठाना गैर कानूनी था। अब सवाल यह था, क्या ओनिजा को जबरदस्ती अमेरिका भेजा जा सकता था? और जवाब था नहीं। अगर जबरदस्ती की जाती तो अमेरिका पहुंचकर वो खुद अपने कौंसल खाने और हुकूमत के खिलाफ केस कर सकती थी। लिहाजा हुकाम के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे रजामंद किया जाए। ओनिजा का यह सफर जो एक ख्वाब के साथ शुरू हुआ था, एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो चुका था। एयरपोर्ट पर वक्त गुजर रहा था, लेकिन वो टस से मस ना हुई। मुझे निदाल से मिलने दो, ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उसने अमेरिकी हुकाम और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कहे, और उसका जवाब किसी के पास न था। आखिरी फैसला क्या होगा? अब एयरपोर्ट हुकाम, अमेरिकी कौंसल खाने और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान एक अहम फैसला होने वाला था। क्या ओनिजा को अमेरिका वापस भेजा जाएगा या फिर क्या वो पाकिस्तान में मजीद क़याम करेगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत के सफर का अंजाम हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं।
हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।